दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर, किस तरह से शेयर मार्केट आम लोगों के बीच में प्रचलित हो रहा है, किस तरह से शेयर मार्केट में लोग अपने आप को जुड़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। उम्मीद सभी लोगों की यही है कि शेयर मार्केट से जुड़ करके अच्छे पैसे बनाए जाए, आगे की जो लाइफ है उसे और अच्छी बेहतर तरीके से हम कैसे जिएं, उसके लिए हम बेहतर निवेश कर सकें, बेहतर पैसे बना सकें, उसके लिए लोग लगातार शेयर बाज़ार से जुड़ रहे हैं। सेबी की अगर आप रिपोर्ट पर ध्यान देंगे तो पिछले 2 साल में जो डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी है, पहले 7 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हुआ करते थे पूरे भारतवर्ष में, अब वो डीमैट अकाउंट की संख्या है 17 से 18 करोड़ के बीच में पहुंच चुकी हैं 2024 के एंड में। यानी कि लोग बड़ी उम्मीदों के साथ में शेयर बाज़ार की ओर आते हैं। यहाँ कितने लोग सफल हो पाते हैं, कैसे सफल हो पाते हैं, किस तरह लोग यहाँ आकर के, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसों को कई गुना में बना लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई होती है उसे शेयर बाज़ार में वो जीरो कर जाते हैं। तो बहुत सारे, जब शेयर बाज़ार में आप अपना पैसा लगा रहे होते हैं, निवेश कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको शेयर बाज़ार में मिलते हैं। आखिर हम शेयर बाज़ार में कहाँ पैसा लगाएं, किस तरह पैसे लगाएं और कहाँ लगाने से बचे, जिससे कि हमारा जो निवेश है वो सुरक्षित रह सके और जो रिटर्न है वो बेहतर मिल सके। दोस्तों आपको यूट्यूब पर शेयर बाज़ार से जुड़े हुए अनेक वीडियो मिल जाएंगे। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं हर चीज़ का समाधान आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आप विश्वास किस पर करें। आजकल वीडियो देखने का समय किसी के पास नहीं है। लोग शेयर बाज़ार में अंधाधुंध पैसे लगा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनके पैसे डबल तिबल हो जाए। क्या सच में शेयर बाज़ार में पैसे डबल तिबल होते हैं? बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार को जुआ बाज़ार भी कहते हैं और कुछ होता भी इसी तरह से है। जिस तरह जुए में आप पैसे हारते ही हारते हैं, बहुत कम चांस होता है कि आप जुए में पैसे बना करके निकले। शेयर बाजार ही कहीं ना कहीं उसी राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों का आप शेयर बाजार का रिकॉर्ड देखेंगे तो शेयर बाजार 10% टूटा है। यानी जिन्होंने अपने हाई में शेयर बाजार में पैसे लगाए थे, आज से 10-12 दिन पहले जिन्होंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया था, आज वो 10% लॉस में आ गए हैं। क्या इसका मतलब शेयर बाजार पैसे कमा करके देता नहीं है? बिल्कुल देता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए धैर्य। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा शेयर बाजार से, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी लगातार घाटे में नहीं रह सकती है। अगर शेयर बाजार आज किसी कारणों से गिर रहा है तो कल शेयर बाजार चढ़ेगा भी। उसके लिए आपको धैर्य बना करके रखना होगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपये में खरीदा हो और वो अगर 800 रुपये पर आ गया है, अगर आप उसके डर करके वो शेयर 800 रुपये में बेच देते हैं तो प्रति शेयर 200 रुपये का आपको नुकसान हो जाता है। सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आप बेहतर तरीके से जानें। पहले उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसका फंडामेंटल क्या है उसके बारे में रिसर्च करें। कंपनी ने पिछले सालों में किस तरह की ग्रोथ दिखाई है, पिछले 1 साल में कंपनी के शेयरों ने कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कंपनी के शेयरों ने कितना रिटर्न दिया है, उस बात पर रिसर्च करें। प्रमोटर होल्डिंग को जानें, क्या कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो अच्छा है कि आप उसमें निवेश करें, आपके लिए वो कंपनी फ़ायदे का सौदा साबित होगी। अगर प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है, प्रमोटर अपने शेयरों को लगातार उस कंपनी में बेच रहे हैं, तो उस कंपनी में प्रमोटर क्यों किनारे हो रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करें। कम से कम अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हो तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर होनी चाहिए, तब जा करके आप उस कंपनी में अपना पैसे लगाए। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें 99% फ़ायदा इन्वेस्टरों का होता ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कंपनी कोई एकदम डाउन सी हो जाती है तो कंपनी अचानक से उठ भी जाती है। बहुत सारी कंपनियों के शेयर अचानक से इस प्रकार से उछल जाते हैं कि लोगों ने कभी सपनों में नहीं सोचा था। एक कंपनी है, सितंबर अक्टूबर में उसका एक शेयर 3 रुपये में हुआ करता था और 2 महीने में वो शेयर उछल करके 4 लाख तक चला गया। तो आप सोचिए उस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। लेकिन ये हर किसी के भाग्य में इस प्रकार की बातें नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो निफ्टी 50 की टॉप की 50 कंपनियां हैं उसके शेयर खरीदे, उसमें अपने पैसे लगाए, क्योंकि वो भरोसेमंद कंपनियां हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं शेयर बाजार में निवेश करने के। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जो इस शेयर बाजार को जुए से जोड़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर शेयर बाजार गिर रहा है तो आप पैसे कमाएंगे, शेयर बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो आप पैसे कमाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि
आपका ज्ञान शेयर बाजार को लेकर के कितना है। आप शेयर बाजार को लेकर के क्या जानते हैं, कैंडल पैटर्न को लेकर के आप क्या जानते हैं, शेयर बाजार किस तरह से मूव करेगा उसके बारे में आपका रिसर्च कितना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने सीख ली तो आपको पहले से अंदेशा हो जाएगा कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो आप पुट खरीद करके पैसे कमा सकते हैं, अगर बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीद करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्क है। यहाँ अगर आप 20,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20,000 लेकर के आप ऑप्शन चेन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले ही क्षण यानी कुछ सेकंडों में वो 20,000 आपके जीरो पर आ जाए, और वही 20,000 जिस समय में वो जीरो पर आए हैं उसी समय अवधि में हो सकता है वो 20,000 आपका 1,00,000 के पार चले जाए। दोस्तों, यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उससे कहीं ज़्यादा रिस्क भी है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट अगर होगा, क्योंकि रिस्क की एक सीमा है, प्रॉफिट की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। रिस्क उतना ही होगा जितना आपने पैसे लगा रखे हैं। इसलिए ऑप्शन चेन कहते हैं कि ये एक प्रकार का जुआ है। SIP के थ्रू आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से SIP के आंकड़े पिछले साल बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। आप महीने की फिक्स SIP करवा सकते हैं, 5,000 की, 10,000 की, 2,000 की, जिस तरह का आपका बजट है उस तरह से। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि शेयर बाजार में निवेश के बहुत सारे ऑप्शन हैं, निवेश के बहुत सारे मौके हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आपके पास में नॉलेज नहीं है, आप किसी ऐप के जरिए बाजार में निवेश करने जा रहे हैं, कोई ब्रोकर नहीं है आपके यहाँ, तो आप अपने दम पर निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। क्योंकि शेयर बाजार जितने ज़्यादा पैसे बना करके आपको दे सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपसे ले भी सकती है। सेबी का एक आंकड़ा है कि ऑप्शन चेन में जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें 91% लोग अपने पैसे गंवाते हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है, किसी तरह से छोटा आंकड़ा नहीं है। और जो 91 लोग पैसे लूज करेंगे वो किसके खाते में जाएंगे? जो बाकी के 9 लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं उनके खाते में जाएंगे। तो ये बड़ी रिस्क है इस ऑप्शन ट्रेडिंग में, सोच समझ करके करिएगा। और ज़्यादातर लोगों का मानना ये है, जो शेयर बाजार के पुराने खिलाड़ी हैं, जो शेयर बाजार को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बाजार में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, उनका मानना है कि जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो उनके पास में बजट का भी अभाव है, क्योंकि नए नए वो शेयर बाजार में आए हैं, नॉलेज का भी अभाव है। तो उन लोगों को ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। उन्हें जहाँ तक हो सके लार्ज कंपनियों में, अच्छी कंपनी पर रिसर्च करें, कंपनी का फंडामेंटल देखें, प्रमोटर होल्डिंग देखें, कंपनी ने पिछले साल या पिछले कुछ सालों से किस तरह का रिटर्न कंपनी ने दिया है, उन सारी चीज़ों पर रिसर्च कर करके ही अपने पैसे लगाए। और कभी भी एक कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए। आपका जो पोर्टफोलियो बना रहे हो आप, वो इस तरह से बनाइए कि अगर आप 1,00,000 का निवेश कर रहे हैं, 1,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1,00,000 का अमाउंट कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां हैं। आने वाले दिनों में किस सेक्टर की कंपनियां आगे बढ़ सकती हैं, इस पर पूरी तरह से रिसर्च करके ही अपने पैसे लगाए। जैसे आगे का ज़माना कैसा है, आगे किन सेक्टरों में बेहतर काम हो सकता है, और उन सेक्टरों से जुड़ी हुई कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो लगातार अपने सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स उन कंपनियों को मिल रहे हैं। अगर इस प्रकार की कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं तो निश्चय ही आने वाले 2-3 साल के लिए होल्डिंग रखें। जब तक आप होल्डिंग पर नहीं होंगे तब तक आप उस कंपनी में मुनाफा नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आज हम शेयर बाजार के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ना तो हमें भी कोई ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से या पिछले 1 साल की बात करें, जिन गाँव में शेयर बाजार को लेकर के कभी भी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, युवाओं में शेयर बाजार को लेकर के कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, आज उन क्षेत्रों में, उन गाँवों में लोग शेयर बाजार में अपने पैसे लगा रहे हैं। जिस तरह से युवाओं में एक ट्रेंड है कि हमें जल्दी से जल्दी पैसे बनाने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने हैं, उसके लिए आज का जो युवा है वो रिस्क लेने से नहीं डर रहा है। वो जोखिम झट से ले लेता है, और वो जोखिम उसके कब गले पड़ जाए उसे एहसास हो, उससे पहले उसकी राशि जीरो हो जाती है। तो आप जोखिम लेने से बचें। जब तक आपके पास जोखिम लेने की क्षमता आप विकसित ना कर ले तब तक आप जोखिम ना लें। क्षमता विकसित का मतलब है कि आप शेयर बाजार में समझ लो 1,00,000 आपने इन्वेस्ट किया है, उस 1,00,000 का आप जब तक 2,00,000 ना बना ले, यानी अगर 1,00,000 के आपने 2,00,000 बना लिए, इसका मतलब है कि
आपका 1 लाख तो सुरक्षित है ही है, और जो बाकी का 1 लाख है उससे अगर आप किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने प्रॉफिट से शेयर बाजार में खेल खेल रहे हैं। अगर आप 1 लाख की पूंजी आपके पास में है, वो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दी, तो वो 1 लाख कब आपके जीरो हो जाएंगे आपको मालूम तक नहीं चलेगा। और जब आपका 1 लाख का अमाउंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में वो उतनी क्षमता थी, तो अब आप उस 1 लाख को दोबारा हासिल करने के लिए कर्जा लेंगे, और कर्जा लेकर के कभी शेयर बाजार में कोई भी इन्वेस्टर पैसे कमा करके नहीं निकला है, ये बात आप ध्यान रखें। शेयर बाजार पैसों का वो अथाह सागर है, जहां आप जितने उस सागर में बड़ा गहरा गोता लगाएंगे उतने ज़्यादा पैसे लेकर के आएंगे। गहरे गोते का तात्पर्य ये है कि आप शेयर बाजार में होल्ड अपना अमाउंट कितने साल तक करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने अमाउंट को होल्ड करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आप अपने अमाउंट पर पाएंगे। यानी शेयर बाजार में अगर आप होल्डिंग की बात करें तो कम से कम जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो 25 से 30% तो रिटर्न देकर ही जाती है। 25 से 30% मिनिमम रिटर्न होता है, हो सकता है वो रिटर्न और भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम 25 से 30% रिटर्न आपको देकर ही जाएगी एक साल में, अगर आप पैसे होल्ड पर रखते हैं। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की कोई सीमा नहीं है, कब आपके पैसे जीरो हो जाएंगे, कब वो आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे, यह आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके अगर आपने शेयर बाज़ार का नॉलेज ले लिया है, ट्रेडिंग का नॉलेज ले लिया है, तो हो सकता है आप उसमें लॉस ना करें, हो सकता है आप दिन के कई हज़ारों कमा ले। वो डिपेंड करता है कि आप शेयर बाज़ार को कितना जानते हैं, शेयर बाज़ार की चाल को कितना समझते हैं, शेयर बाज़ार कैसे काम करता है, इसके बारे में आपने कितना रिसर्च किया है, कितना आप जान पाए हैं, उसके ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है। मुझे मालूम है कि मेरे वीडियो देखने वाले में से बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाज़ार में अपना पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ज़्यादा शेयर बाज़ार को लेकर के जानकारी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शेयर बाज़ार को लेकर के अब भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर आप शेयर बाज़ार की ओर आकर्षित हैं, शेयर बाज़ार में आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगाएं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। निश्चित तौर पर अगर आप आज 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाते हैं, अगले 5 साल तक आप उन पैसों को भूल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो पैसे हैं आपके आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसका आपको अंदेशा भी नहीं होगा, बशर्ते आप किन कंपनियों में, किन सेक्टरों में अपने पैसे निवेश कर रहे हैं, इस बात पर पूरा खेल टिका हुआ है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हाँ, जाते जाते आपसे निवेदन ये भी करूँगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई आपका अभी अभी शेयर बाज़ार में जा रहा है, पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर बाज़ार की ओर आकर्षित हो रहा है, तो उन भाइयों तक भी ये वीडियो पहुँचाए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।